नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद दिवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहां पर हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं का ओरिजिनल प्रश्न पेपर आपके बीच लेकर आए हैं। यह जो प्रश्न पेपर है सन 2020 का है। नवोदय की तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम विगत वर्षों के प्रश्न पेपर का अभ्यास करें, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उनको समझें और उसी अनुसार से वर्तमान सत्र की तैयारी करें। तो इस वर्ष जो विद्यार्थी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह 2020 का प्रश्न पेपर है। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था और आपको किस प्रकार से उसे बनाना था। और इस प्रकार से यदि इस साल भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए यही प्रश्न तो नहीं आएंगे लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो किस प्रकार से आप बना सकते हैं ये आइडिया आपको मिलने वाला है। तो जो ओरिजिनल प्रश्न पेपर होता है यहाँ पर देखो 20 लिखा है, अर्थात ये क्या है 2020 का है। तो हर साल जो है यहाँ पर संख्या बदलता है। इस साल का नंबर इस साल के अनुसार से होगा। यहाँ पर परीक्षण पुस्तिका क्रमांक है जो कि इस पेपर का नंबर होता है। यह कोड है परीक्षण पुस्तिका कोड, और यही कोड जो है ओएमआर शीट में भी होना चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर 3 अंक और है, मैंने छिपा दिया है। और इस जगह पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। टोटल जो है आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और अधिकतम जो है 100 नंबर के प्रश्न होते हैं। टोटल 80 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सवा नंबर का होगा, अर्थात 1.25 का। तो इस प्रकार से 80 प्रश्न जो है 100 नंबर के होते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है जिसे आप पढ़ना चाहे तो मैं यहाँ पर धीरे से आगे बढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो को रोक करके इस निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी पढ़ लेंगे तो जब परीक्षा के समय ये प्रश्न पेपर इसी प्रकार से जब आपको मिलेंगे तो उस समय आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। आपको उत्तर ओएमआर शीट पर देना होता है। ओएमआर शीट किस प्रकार से भरा जाता है मैंने पिछले साल भी वीडियो में बता दिया था। वो वीडियो जो है लिंक पे इस वीडियो के समाप्ति पर मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। सबसे पहला देखते हैं, यहाँ हम ऐसे पलटते हैं, यहाँ पर जो है सील लगा रहेगा। ठीक है, तो सील लगा रहेगा, उसको खोलने का तरीका कैसे रहेगा, आप पेन को जो है इस प्रकार से लगाएंगे और ऐसे झटके से खींच देना, ये जो है फट जाता है। फटने के बाद सबसे पहला जो है जो निर्देश दिया गया है पूरे पेज को देख लेना। अब हम पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न जो है मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें सबसे पहले आपको निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, अर्थात ये जो है भिन्न आकृति पता करने वाले सवाल है। अब हमें इस सवाल को देखना है, तो देखते हैं इसमें KIT इंग्लिश का अक्षर है। KIT यहाँ पर TIK है, ITK है और IKC। तो हम देखते हैं कि इन तीनों में एक समानता है। क्या समानता है कि तीनों में जो है एक ही प्रकार के अक्षरों को रखा गया है। लेकिन चौथे में देखेंगे D में एक अलग ऑप्शन आ गया है C। तो इस प्रकार से तीनों से ये अलग है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा और ऑप्शन D में जो है आप OMR शीट पर गोला लगाएंगे। ठीक है। अब हम प्रश्न दूसरा पे चलते हैं। प्रश्न दूसरा को ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसका लाइट बढ़ा देता हूं। तो दूसरा प्रश्न ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या अलग दिख रहे हैं। तो एक नज़र से हमको एक आकृति मिल गए हैं, फिर भी हम उसको क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे। अब बारीकी से देखना है, यह एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण बना हुआ है। यहाँ पर जो कोण बताया गया वो समकोण नहीं है, यहाँ पर समकोण है, ये समकोण है। तो इस प्रकार से A, C और D में समानता है कि तीनों जो है समकोण है, लेकिन यह त्रिभुज जो है समकोण नहीं है। तो इस प्रकार से B इसका उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से सोचना है। तीसरा प्रश्न देखो ध्यान से, इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, चारों में क्या समानता है। 3 आपस में समान होंगे, जैसे देखो यहाँ पर 2 गोला है, यहाँ पर भी 2 गोला है, यहाँ पर 1 गोला है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि तीनों में एक समानता हो गया और यहाँ पर जो है ये अलग है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। चौथा देखते हैं, चौथा क्या होगा। हम इसमें देखते हैं कि क्या मिल रहा है। यहाँ पर ये जो विकर्ण है उसमें एक लाइन खींचा गया है, इसमें भुजा में है, इसमें भी भुजा में है, इसमें भी भुजा है। अर्थात जो
3 चित्र है उसमें भुजा में लाइन खींचा गया है, इसमें विकर्ण में लाइन खींचा गया है, तो तीनों से अलग कौन होगा? ए अलग होगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अगला खंड। 4 खंड प्रश्न हो गया पहला खंड का। दूसरा खंड में पूछा गया है कि 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। यहाँ पे क्या दिया गया? समरूप, अर्थात इसी के प्रकार कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन सा नहीं है। तो हम पहले नजर में पाते हैं कि ये नहीं है, और उसके बाद सी भी नहीं है, और यहाँ पर देखते हैं बी और डी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो हमें बी जो है सेम टू सेम दिख रहा है, तो बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? बी होगा। अब उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6वां। देखते हैं कौन सा इसके जैसा है। यहाँ देखेंगे इस प्रकार से जो आकृति है इसमें तो नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक कलर का है वो थोड़ा सा घूम गया है। ऑप्शन बी देखोगे बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है 6वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7वां है, ध्यान से देखेंगे इसको क्या होगा। यहाँ पर है 2 छोटे छोटे गोले हैं, यहाँ पर भी नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी में है, तो बी इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8वां है, ध्यान से देखेंगे, सेम टू सेम हमको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरो निशान है देख सकते हैं, धन का चिन्ह बना हुआ है और सभी तरफ एरो का चिन्ह बना हुआ है। तो इसमें यहाँ पर नहीं है, इसमें ऊपर नहीं है, इसमें चारों तरफ है, इसमें ऊपर और लेफ्ट साइड नहीं है, तो सी इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से 8 प्रश्न बहुत आसान थे। अब अगला जो है प्रश्न क्रमांक 9 से 12, जो कि खंड 3 है, इसमें क्या बताया गया है? यह जो है एक भाग लुप्त दर्शाया गया, अर्थात आकृति पूर्ति वाले सवाल है। तो आकृति पूर्ति के सवाल को कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ऐसा कौन सा चित्र आएगा चारों में से जो इस आकृति को पूरा करेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आएगा। ये तो तिरछा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, दोनों में से एक है, ए अभी। तो इसको अगर लगाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं ध्यान से। तो इसमें देखो कौन सा होगा, तीनों जो है सेम सेम दिख रहा है, तो चौथा भी इसी प्रकार से होगा। तो चौथा देखो, इसमें एरो का निशान एक ही तरफ जा रहा है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी दोनों इस तरफ है, यहाँ दोनों इस तरफ है, यहाँ इसका ये दिशा अलग हुआ है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 11। ध्यान से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। देखो इस प्रकार से ऐसे आकृति बनेगा, ऐसे लाइन खिंचाएगा, लाइन तो सब में है। अब उसके बाद ये जो छोटा सा वर्ग है इस कोने पे आएगा, तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डी में है। तो हमारे पास ए और डी 2 ऑप्शन मिले, बी और सी तो नहीं है। तो हम देखेंगे ये जो कर्व हुआ है, जो आधा वृत्त ऐसे इस प्रकार से डिजाइन है, ये ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। ध्यान से देखो क्या होगा। यहाँ पर देखो आधा वृत्त है, यहाँ पर भी आधा वृत्त है, और ये आधा वृत्त और इसका आधा वृत्त बनकर क्या होगा? एक वृत्त बन गया। तो यहाँ पर भी एक आधा वृत्त आएगा, नीचे में एक आधा वृत्त आएगा, और यहाँ बीच में वृत्त के रूप में दिखेगा ये। तो इसको करेंगे तो नहीं बनेगा, है ना। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से 12 प्रश्न होंगे। अब हो गया प्रश्न क्रमांक 13 से 16, जो कि क्या है? श्रेणी क्रम वाले, श्रृंखला वाले प्रश्न हैं। तो श्रृंखला वाले प्रश्न में देखोगे यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहे हैं 90 अंश। पहले यहाँ पर था, वो ऐसे घूम करके इस प्रकार से ऐसे घूम करके यहाँ पर आया, फिर इस जगह पर इस तरफ घूमा ना भाई। तो इसके बाद ये ऊपर घूमेगा उल्टा। तो ये जो एरो का निशान है इस जगह पर आएगा। इस जगह पर कहाँ कहाँ है? ए में नहीं है, डी में नहीं है, बी और सी में है। तो बी और सी को ध्यान से देखेंगे, क्या अंतर दिखता है? सी में दोनों तरफ एरो का निशान है, क्या इन सब में दोनों तरफ एरो का निशान है? नहीं है। तो यहाँ पर जो है
सी भी नहीं होगा, कौन सा होगा, बी होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, देखो ध्यान से, ये जो है श्रृंखला वाले ही प्रश्न है। इसमें क्या हो रहे हैं, ऐसे जब प्रश्न आएंगे बच्चों तो आपको किसी एक चित्र को फोकस करना है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज इस कोने में था, अगले में ऐसे घूम करके यहाँ पर आ गया, फिर उसके नीचे इस कोने में आ गया, तो उसके बाद यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। तो अब कैसे करें, तो हम त्रिभुज के दिशा को देखते हैं। त्रिभुज का जो नुकीला हिस्सा है पहले ऊपर की ओर है, फिर इस तरफ है, फिर नीचे की ओर है, उसके बाद इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ देखोगे यहाँ पर डी उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसका नुकीला हिस्सा राइट साइड चले गया। अब तीनों में है तो तीनों को उत्तर नहीं दे सकते। अब हम देखेंगे त्रिभुज के पीछे क्या है, एक आयत है, ठीक है, तो इन सब के पीछे भी आयत है। अब आयत की दिशा देखते हैं, त्रिभुज का जो ये भुजा है उसी के समानांतर में एक आयत है, देखो इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मतलब ये आयत होगा, ये आयत होगा, सी भी नहीं होगा। तो देखो अब सी और डी आउट हो गया। अब हमको ए या बी दोनों में से एक को देना है। अब दोनों में नीचे सेम सेम है, तो अब देखेंगे त्रिभुज के आगे क्या है, त्रिभुज के आगे एक तीर का निशान है, तो यहाँ पर भी तीर का निशान है, इसके आगे तीर का निशान है, तो त्रिभुज के आगे तीर का निशान होगा, इसमें भी तीर का निशान है, इसमें भी तीर का निशान है, अभी भी नहीं मिला। अब कैसे करें, तो त्रिभुज के आगे जो तीर का निशान है उसकी दिशा को देखते हैं, किस तरफ है। अगर त्रिभुज की दिशा ऊपर है तो तीर का निशान इस तरफ है, ठीक है, यहाँ दिशा इस तरफ आ गया। अब इस तरफ तो तीर का निशान जो है ऊपर की ओर होगा, यहाँ देख सकते हैं ऊपर की ओर है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से समझने में समय नहीं लगता, बताने में समय लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर 15 नंबर सवाल देखो, ओ है, फिर ओ एक्स है, फिर ओ एक्स ओ है, इसका मतलब ओ एक्स आएगा। तो देखो इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, एक्स। तो देखते हैं कौन सा होगा, ए तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो यहाँ पर बी देखते हैं, पहले एक्स है फिर ओ है, पहले ऊपर में ओ होना था, तो ओ है एक्स, ओ एक्स, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सी उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, ध्यान से देखना। ये इस प्रकार से पहले आकृति था, यह जो आकृति इस प्रकार हो गया, हम क्या देखते हैं कि ये तो ऐसे ऊपर से नीचे पलट गया है, ये जो ऊपर था वो नीचे आ गया है ना। अब उसके बाद फिर देखते हैं, फिर वापस उल्टा हो गया, इसका मतलब फिर नीचे आएगा, तो नीचे में कौन कौन आएगा, इस प्रकार से आकृति देखो, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा बी, और उसी प्रकार से ये डी नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा। अब हमारे पास ए और सी बचा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ए में एक चतुर्भुज बना है, वर्ग बना है, यहाँ पर कहीं पर भी चतुर्भुज नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। इसके साथ ही साथ देखते हैं यहाँ पर एक क्रॉस, दो क्रॉस, तीन क्रॉस, तो चार क्रॉस होगा। तो इस प्रकार से सी दोनों ही रूप से सही उत्तर हो रहा है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 20 की ओर। 17 से 20 जो है क्या दिया गया है, यह जो है सहसंबद्धता है, अर्थात इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इसका और चौथे चित्र में होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 6 क्रॉस बना हुआ है एक जगह में, ये 4 डिब्बा है, 4 डिब्बा में से एक क्रॉस हुआ है, और यहाँ पर पहले एक डिब्बा में था, अब 3 डिब्बा में हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर एक डिब्बा में है तो यहाँ और यहाँ और हो जाएगा, तो यहाँ किस में है, देखो ऑप्शन सी में उत्तर है ना। उसके बाद देखते हैं 18 नंबर, इसको देखो ध्यान से, ये एक वर्ग था, इसमें देखेंगे क्या हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे पंचभुज है, तब क्या होगा इसमें से देखना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, इस वर्ग में 4 कोने हैं, तो चारों कोनों को आपस में मिलाया गया है, इनको इससे मिलाया, इनको इससे मिलाया, है ना भाई, मिलाया ना भाई। तो यहाँ पर इसमें भी देखोगे 1 2 3 4 5, तो 5 कोने हैं, तो ये जो है इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, फिर आपस में मिलेगा, फिर इस प्रकार से मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, है ना, फिर इस प्रकार से, फिर उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से। तो हम क्या देखते हैं, ये स्टार वाला ए वाला मिल रहा है, तो सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। इस गुड़िया ने इसको गलत दी है ना, यहाँ पर ये सही उत्तर ए होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं क्या दिया गया है। 19 में यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ दोनों में गोला है, दोनों में छोटी छोटी 2 आंखें हैं, है ना, आंखें बोल सकते हैं इसको अगर ये डॉल के रूप में देखते हो। यहाँ पर ये जो कर्व है, जो चाप है नीचे की ओर है, यहाँ पर ऊपर है,
तो इसका उत्तर यही होगा कि ये अगला चित्र में रहेगा ही, ये दोनों रहेगा, ये नीचे वो ऊपर हो जाएगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 20 में देखते हैं क्या दिया गया है। ये एक चतुर्भुज है, नीचे त्रिभुज है, अगला में चतुर्भुज के भीतर त्रिभुज आ गया, अर्थात जो ऊपर की आकृति है उसके अंदर नीचे की आकृति आ गया। तो देखो यहाँ पर ऊपर की आकृति में वर्ग है, नीचे में वृत्त है, तो अगला में क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज तो रहेगा ही रहेगा। देखो क्योंकि यहाँ पर ये गोला बदला नहीं है, तो ये सी और डी तो होगा नहीं। अब इस चतुर्भुज के अंदर वृत्त आएगा, तो ये तो उल्टा हो गया, चतुर्भुज के अंदर वृत्त ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न हो गए, है ना। अब हम चलते हैं 21 से 24 में। तो 21 से 24 क्या है बेटा? 21 से जो 24 है वह जो है वर्ग पूर्ति का है, जो कि ज्यामितीय आकृति वाला है। त्रिभुज, वर्ग या वृत्त था, जिसको काट करके अलग अलग कर दिया है। आपको जोड़ के बताना है कि वर्ग है कि त्रिभुज है कि वृत्त है और कौन से हिस्सा से बनेगा। जैसे देखो ये जो हिस्सा तोड़ा गया है, इसका टुकड़ा इसमें से ढूंढना है, तो ये वर्ग का टुकड़ा है। वर्ग अर्थात जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, इसको हम वर्ग बनाते हैं इस प्रकार से। ये देखो ये वर्ग बना दिए, तो हमें क्या मिला? क्या मिला? वर्ग बनाया तो इस प्रकार से बी मिला, तो बी इसका उत्तर होगा, है कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ देखो इसको भी वर्ग बनाना है, तो हम इसको लगाएंगे क्या? नहीं लगा सकते, ये भी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? सी लगेगा, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। अब है 23 नंबर का सवाल है। ये क्या है? त्रिभुज का टुकड़ा है। त्रिभुज का टुकड़ा है क्योंकि सभी में देखोगे अगर लगाएंगे त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रकार से, चलो इस प्रकार से बना के देखते हैं। अब देखते हैं कि ऐसी आकृति कहाँ पर दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। और उसके बाद ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखोगे इसमें ये ऐसे एक सीधी रेखा बन गया है, तो सीधी रेखा तो बनेगा नहीं, डायरेक्ट बनना है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 24 देखो, ये वृत्त का है। अब इसमें 1 2 3 4 आधा वृत्त में देखोगे 4 खंड है और नीचे भी आधा है, तो 1 3 ठो और होगा। तो 3 कौन सा होगा? डी, और ये तो नहीं है, बी होगा या फिर सी होगा। यहाँ पर बॉर्डर जो है डार्क को, सॉरी बॉर्डर को और डार्क किया गया है, तो यहाँ पर बॉर्डर डार्क हो जाएगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 26 से 28 देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 26 से 28 यह दर्पण वाला है। तो दर्पण वाले में अक्सर जो है विद्यार्थी गलती करते हैं। देखते हैं किसको कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले दर्पण कहाँ है वो उसको देखना पड़ता है। दर्पण यहाँ पर है, इस साइड है। तो दर्पण से आप धीरे धीरे चित्र की ओर चलना शुरू करो, जो पहले मिलेगा वही दर्पण की इस तरफ आएगा। दर्पण से हम चलना शुरू करें, क्या मिला? सबसे पहले धन मिला, गोलाई के बाद धन मिला, तो गोला तो सब में है। अब धन मिला है तो इस तरफ भी धन मिलेगा, तो यहाँ गुणा है उत्तर नहीं होगा, यहाँ धन है उत्तर हो सकता है, यहाँ धन है उत्तर हो सकता है, यहाँ गुण है उत्तर नहीं हो सकता। ए और डी तो उत्तर नहीं होगा, ए और डी उत्तर नहीं हो सकता, है ना। अब उसके बाद एक मिनट ना, अब उसके बाद हमें मिल गया बी और सी, तो हम बी को दे किसी को दे। तो देखते हैं दर्पण में यहाँ पर ऊपर में ऋण है, तो उत्तर में भी ऋण आएगा, यहाँ पे भाग हो गया। ये कब पलटता? जब दर्पण ऊपर रहता है या नीचे रहता है। ये तो लेफ्ट है या राइट है, तो ऊपर नीचे का नहीं बदलने वाला, अर्थात दिशा ऐसे नहीं बदलेगा, है ना। ये इस प्रकार से ऐसे नहीं बदलेगा, ये जो है इस प्रकार से परिवर्तन होगा, ठीक। तो यहाँ पर बी भी नहीं होगा। तो हमने क्या देखा? ना तो ए है, ना तो डी है, ना तो बी है, तो क्या मिला? सी इसका उत्तर मिला। अब हम देखते हैं 26 नंबर के सवाल को। दर्पण यहाँ पर है, इधर से चलना शुरू करेंगे तो नीचे में डार्क वाला मिलेगा, ऊपर में सफेद वाला मिलेगा। सबसे पहले नीचे में डार्क, ऊपर में सफेद, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो एक ही बार मिल गया, तो कौन सा हुआ? ऑप्शन ए उत्तर हुआ। दर्पण कहाँ पर है? दर्पण इस तरफ है, तो सबसे पहले यहाँ से सी मिलेगा, उसी का दिशा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, अर्थात ऐसा सी बना है ना इस प्रकार से, तो ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा सी, है ना। तो यहाँ पर ये जो सी है पलट जाएगा, ये तो सीधा है, नहीं होगा उत्तर। ये उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है। अब हमको और देखना पड़ेगा, बराबर है तो सी के बाद बराबर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब एक वृत्त है जिसमें लाइन बना हुआ है, वृत्त है लाइन बना हुआ है, वृत्त है लाइन नहीं बना है, तो सी अब उत्तर नहीं है। अब आ गया डी, तो अब देखेंगे लाइन, इसमें इस प्रकार से तिरछा ऐसा लाइन बना है, तो स्वाभाविक सी बात है जब पलटेगा तो ऐसा लाइन बनेगा।
तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा है, डी है, इसमें तो आड़ी आड़ी बना है, ये नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। इस गुड़िया ने इसको गलत उत्तर दिए, है ना। अब है 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर के सवाल में सबसे पहले दर्पण देखते हैं। दर्पण यहाँ पर है, दर्पण यहाँ पर है, तो सबसे पहले के आया है तो के ही उत्तर में आएगा। यहाँ आई आया है, के है, के है, के है, और के उल्टा बनेगा तो तीनों में उल्टा है, तो तीनों तो उत्तर नहीं हो सकता, है ना। तीनों को उत्तर नहीं दे सकते, कोई ना कोई एक होगा। अब उसमें हमको आगे देखना पड़ेगा कि एन है तो के बाद एन तीनों में है, इसमें आई है तो ये उत्तर नहीं होगा। अब दोनों में से कौन सा एन होगा, एक सीधा एन है, एक उल्टा एन है। तो चूंकि दर्पण साइड में लगा है तो एन का जो दिशा बदल जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा एन नहीं बनेगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखते हैं अगला जो है प्रश्न क्रमांक 29 से 32। 29 से 32 में देखो ये क्या है, कागज के मोड़ वाले प्रश्न हैं। इसको ध्यान से देखना पड़ता है। सबसे पहले ये कागज था, कागज को नीचे से ऊपर मोड़ा गया। नीचे से कैसे पता चला नीचे से ऊपर मोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर तीर का निशान ऊपर की ओर है, तो नीचे से ऊपर मोड़ा गया तो इस प्रकार से बना, इतना आकृति बचा। फिर ऊपर से यहाँ पर राइट से लेफ्ट मोड़ा गया, इस प्रकार से ऐसे मोड़ा गया, अर्थात पहले जैसे कागज था तो कागज को इस प्रकार से ऐसे मोड़ा गया, मोड़ने के बाद इस प्रकार से मोड़ा गया है ना, इस प्रकार से मोड़ा गया। अब मोड़ने के बाद ऐसा जब हुआ तो इस कोने से और मोड़ दिया, जैसे समोसा आकार बनता है, त्रिभुज आकार बनता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे दो ठो छेद कर दिया, तो दो छेद की तो जिसमें जितनी परत है कागज का, जैसे हमने कागज को यहाँ पे मोड़ा ना, तो यहाँ अगर छेद करेंगे इस जगह पे तो ऐसे छेद करते हैं तो देखो पूरा आर पार सब तरफ छेद हो गया। अब इसको खोलेंगे तो देखो सब तरफ हुआ ना छेद, ये देखो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे तो ये दो जो गोला बना हुआ है छेद है, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे दिशा में 4 ठो हो जाएगा। तो 4 ठो कहाँ का है, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 4 यहाँ है, 1 2 3 4 इसमें भी है, ये नहीं होगा। अब बी या सी, तो अब इसको हम जब खोलेंगे तो जो दिशा इस प्रकार से, वो इस प्रकार से भी बनेगा। तो इसके साथ साथ इधर भी बना, सी में नहीं बन रहा है। देखो हम दो ही परत खोलें, उत्तर मिल गया, बी इसका उत्तर होगा, आगे खोलने की जरूरत नहीं पड़ा। 30 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर पहले ऊपर से नीचे तिरछा मोड़ा गया, फिर यहाँ से इस तरफ तिरछा मोड़ा गया। अब ये जो आकृति मिला, यहाँ पे कट बनाया गया, एक त्रिभुज और गोला बनाया गया। तो जब खोलेंगे इसको, ऊपर खोलेंगे, पहले उल्टा खोलेंगे, यहाँ से दिशा इधर है ना तो ये इधर खुलेगा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर वृत्त बनेगा। तो यहाँ त्रिभुज, यहाँ वृत्त कहाँ पर है, यहाँ वृत्त है, फिर त्रिभुज, ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये कोना भी नहीं होगा। देखो ऑप्शन पहले ये त्रिभुज ये मिला था, है ना। तो इस प्रकार से सी उत्तर हो गया। 31 नंबर देखते हैं, क्या है 31 नंबर, कागज को नीचे से ऊपर मोड़ा, फिर राइट से लेफ्ट मोड़ा है। उसके बाद जैसे पहला को मोड़ा गया तो उसी प्रकार, लेकिन इस बार क्या ऐसे कट बनाया गया है, कटिंग किया गया है। तो जब खोलेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ पर कटिंग बनेगा। तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। तो ए या सी उत्तर है। अब इसको और खोलेंगे तो इस तरफ भी बनेगा, ऐसे हो जाएगा दिशा में, इस प्रकार से। तो सी में तो नहीं है, ए में है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32 है, ध्यान से देखना। ये तिरछा ऊपर से नीचे मोड़ा गया, फिर यहाँ से ऊपर मोड़ा गया, इसको कट दिया। तो पहले हम इस आकृति को खोजते हैं, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। अब उसके बाद इसको नीचे ऐसे मोड़ते हैं, खोलेंगे तो ये कट यहाँ पर भी आएगा ऐसे। तो देखो डी में है, ये गलत बनाई है, कौन सा उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब चलते हैं 33 से कौन सा 36। ये जो है कट आउट वाला है, ये जो कट आउट दिया गया है टुकड़ा, उसको जोड़ करके कोई आकृति बनाना है। तो सबसे पहले गिनो, 1 2 3 टुकड़ा था तो 3 सब में होना चाहिए, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। गिनती से पता नहीं चला, अब हमको देखना पड़ेगा। हम देखते हैं सबसे पहले ये वर्ग को, इसमें है, इसमें तो है, इसमें 2 2 ठो है, हमारे पास एक वर्ग था, यहाँ पे 2 वर्ग आया, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए या डी, तो ए या डी देखते हैं। अब हम इस टुकड़ा को खोजते हैं, इस प्रकार से पीछे कटा होना चाहिए, यहाँ पे कटा हुआ नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें देखो यहाँ पर कटा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हुआ।
प्रश्न क्रमांक 34 देखो, ध्यान से देखो प्रश्न क्रमांक 34 को। यहाँ पर ये बड़ी आकृति को खोजते हैं, हमें तो आसानी से मिल गए, यही है। अब कंफर्म करते हैं, ये टुकड़ा भी यहाँ पर है, ये दोनों टुकड़ा भी, तो बी मिल गया। 35 नंबर देखो ध्यान से, कौन सा होगा 35 नंबर? ये दोनों त्रिभुज को देखते हैं कहाँ है, दोनों त्रिभुज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब दोनों टुकड़ा बराबर बराबर, ये नहीं है, बड़ा दिख रहा है, ये दोनों बराबर बराबर है, ये भी नहीं है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा बड़ा है, बी इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं 36 नंबर को ध्यान से, ये टुकड़ा पहले देखते हैं जो दोनों बराबर भागों में कटा है, तो देखो यहाँ पे कटा हुआ है, बाकी में था ही नहीं है, तो उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 37 से 40 जो कि छिपी आकृति के लिए है, हमको इस आकृति को खोजना है, कहाँ पर है देखते हैं। इस प्रकार से बन करके, ये तो नहीं है, इसमें इसमें है क्या, यहाँ से अगर मिलाएंगे इस प्रकार से, हाँ इसमें मिल गया, इसमें नहीं है, अगर इधर मुड़ा रहता तो होता, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा हुआ, बी हुआ। ए को देखते हैं 38 में, इस प्रकार से ए, इसमें तो नहीं है, ऐसा कर्व कोण जैसा बना हुआ, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है ना, देखो ये यहाँ पर बना है ना, तो ये इसका उत्तर होगा सी। 39 को देखो, यहाँ पर इस प्रकार से उल्टा ए है और यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर उल्टा एल तो बन जाएगा लेकिन लाइन नहीं बनेगा, लाइन है लेकिन एल नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, देखो यहाँ पर डी है। 40 नंबर देखते हैं किस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, ठीक, कहाँ पर है उत्तर, देखो यहाँ पर इस प्रकार से कट बन गया 40 नंबर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये 40 प्रश्न में, ये इस 40वां प्रश्न का बी होगा ना। 40 प्रश्न क्या होता है, मानसिक योग्यता के है। तो आज की इस वीडियो में हमने मानसिक योग्यता को कवर किया, क्योंकि इसमें 3 विषय होते हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया कि इस पहले भाग में हमने मानसिक योग्यता को कवर कराया। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि इनमें जो गणित के प्रश्न जो काफ़ी कठिन थे उसको कैसे सरलता से बनाया जा सके। ठीक है, तो कल की वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर करना। आप देख रहे थे उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल अपने टीचर नारायण प्रसाद देवांगन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।